उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है कि अभी शिक्षक भर्ती होना नहीं है, बल्कि जो है क्या कर दिया गया कि यूपी में 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को जो है विलय कर दिया जाएगा। मतलब कि 5,000 से अधिक जितने भी सरकारी विद्यालय हैं प्राइमरी और कंपोजिट लेवल पे, उनको जो है अब मर्ज किया जाएगा। उनके मर्ज करने की क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद उसके तर्क में सरकार ने क्या तर्क दिए हैं, उसके बाद फिर इस पे शिक्षक संघ का क्या कहना है, इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आइए इस चीज़ को हम समझते हैं इस सेशन में कि कैसे जो है सरकार की जो ये रूल आई है या नीति आई है, इस पे शिक्षक संघ क्या कह रहे हैं, अभिभावक क्या कह रहे हैं या इसका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। उसमें क्या बोला गया, चर्चा में ये क्यों है क्योंकि 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय कर दिया जा रहा है, तो टीचर भर्ती पर भी अभी संकट है। मतलब जो अभी उत्तर प्रदेश में 65,000 प्लस जो है शिक्षक भर्ती जो प्रस्तावित थी, अब उस पर भी संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से 5,000 से सरकारी स्कूल बंद हो जा रहा है, तो जो कम छात्रों वाले स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है कि जिस किसी भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या फिर कंपोजिट विद्यालय जो है, उसमें अगर 50 छात्रों से कम संख्या है, तो उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा सरकार की तरफ से आदेश हुआ है, ठीक है? तो इस पूरे सेशन में हम ये चीज़ समझते हैं, 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज होंगे, ऐसा जो है ना बताया गया। अब क्या है कि देखिए यूपी में जो परिसरीय स्कूल है, जिसकी संख्या लगभग 1.32 लाख है, ठीक है? मतलब 1,32,000 जो है ऐसे पूरे स्कूल हैं कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में। कि ये स्कूल वह है जहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएँ संचालित की जाती है। मतलब 1 से 5 तक जो है आपका जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, उसके बाद फिर 6 से 8 जो जूनियर स्कूल होता है, ठीक है? तो इसको कंपोजिट विद्यालय बोला जाता है जिसमें 8 तक की कक्षाएँ रन करती हैं। तो ऐसा बोला गया कि इन सरकारी स्कूलों को ऐसे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा जहाँ पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। मतलब अगर किसी भी कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की संख्या 50 से कम है, तो ऐसे विद्यालयों को जो है पास के किसी जो है विद्यालय में उसको मर्ज कर दिया जाएगा, उस मिला दिया जाएगा। तो इस बात को जो इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव है, जिसका नाम है जो है दीपक कुमार, उन्होंने ये आदेश दिया और ऐसा आदेश दिया कि इस स्कूलों को मर्ज करने का जो फरमान जारी किया गया वो इन्हीं के द्वारा बोला गया है, ठीक है? अब इसमें जो है और चीज़ हमको समझने वाली बात ये है कि सरकार इसका तर्क क्या दे रही है, मतलब इसके पीछे वो तर्क क्या देती है, मतलब कि ये चीज़ अगर हम करेंगे या फिर ये जो मर्ज किया जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला कि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए ये कदम हो रहा है। मतलब सरकार का ये मानना है कि अगर जो हम स्कूलों को मर्ज कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें सुधार होगा। और फिर संसाधनों जैसे कि शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है कुशल उपयोग किया जाएगा इसका। मतलब कि जैसे जो टीचर्स हैं, जो फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिर वहाँ पे जो संसाधन आप कह सकते हो, जो चीज़ें वहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा, ऐसा जो है सरकार का मानना है, ठीक है? बट इस पे जो शिक्षक संघ जो है, वो क्या कह रहे हैं? शिक्षक संघ का ये मानना है कि ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन होगा। क्योंकि क्या बोला गया, जो शिक्षा के अधिकार कानून है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जैसे जो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है? जो प्राइमरी स्कूल है, उसका जो दायरा होना चाहिए वो 1 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब किसी भी ग्राम पंचायत से 1 किलोमीटर के रेंज में ही होना चाहिए। और फिर जो आपका कंपोजिट यानी जूनियर विद्यालय है, वो 3 किलोमीटर का उसका रेंज रखा गया है, ठीक है? तो क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है शिक्षक संघ का मानना है। और शिक्षा के अधिकार कानून में ये बात का ज़िक्र किया गया है। तो अब ये हो रहा है कि अगर 1 किलोमीटर से, मतलब अगर किसी भी ग्राम पंचायत में 50 बच्चे से कम है उस विद्यालय में, तो उसको अगर किसी दूसरे ग्राम सभा में या दूसरे ग्राम पंचायत में अगर उसको मर्ज किया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बढ़ के 3 से 4 किलोमीटर में हो जाएगा। तो इससे जो है, जो अभिभावक भी अब जो चिंता में है, परेशान में है, परेशानी में है, इसलिए कि अगर छोटे बच्चे जो हैं, वो 1 किलोमीटर की बजाय अगर उनको 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेज पाएँगे। और फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है फिर ट्रांसफ़र होंगे। आप कह सकते हो कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहाँ पे भी वो शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं, उनके द्वारा जो बेड की व्यवस्था की जा रही है या बेड के जो माध्यम से वो जाएँगे,
और अगर वैन की सुविधा वो भी रही है सरकार के द्वारा, तो वो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को। तो ऐसा जो मानना है कि जो शिक्षक संघ बोल रहे हैं कि ये शिक्षा का जो अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? उसके साथ ये बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं तो फिर ऐसा होगा कि जब गरीब तबके के लोग हैं, जो पहले उस प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन ले लेते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, अब हो सकता है कि वो जो है बीच में ही पढ़ाई अपनी छोड़ दें, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो जाके प्राइवेट स्कूल में अपना दाखिला लें, क्योंकि इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे और फिर 3 से 4 किलोमीटर का जो है दूरी तय करें, ऐसा छोटे बच्चों के लिए संभव नहीं है, ठीक है? तो ये बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है और फिर सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की गई सरकार के द्वारा। इसके लिए सरकार जो शिक्षक संघ है, वो अनशन पे बैठ रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, जो सरकार जो ये नीति ला रही है, इसको वापस ले वो, ठीक है? वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी गई है। जो शिक्षक संघ है, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ का जो जो अध्यक्ष है, जो उसके सचिव हैं, उन सब ने जो है ये बोला है कि अगर जो है आप जो इस फैसले को वापस नहीं लोगे, तो फिर हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है, ठीक है? तो ये पूरा मामला है। अब इस पे जो है सरकार का एक और तर्क बताया गया है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो कि 65,000 प्रस्तावित थी अभी जो है यूपी में, अब उस पे क्या असर होने वाला है? तो यूपी में इस साल जो है 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी, ठीक है? अब जब स्कूलों का विलय हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर स्कूल के विलय जो हो रहे हैं, जैसे मान लो एक विद्यालय था अभी यहाँ पे, ठीक है? एक विद्यालय पे जो है कम से कम 3 अध्यापक तो रहे होंगे, कम से कम 3 अध्यापक होंगे और फिर अगर जो है इसी चीज़ को मर्ज करके किसी दूसरे जो है विद्यालय में किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 अध्यापक थे, ठीक है? 3 अध्यापक यहाँ पे हैं और इनको अगर 50 बच्चों को यहाँ पे और ऐड कर दिया जा रहा है, तो अगर मैक्सिमम यहाँ से 1 अध्यापक यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो फिर भी 2 अध्यापक की जो है वैकेंसी रिक्त हो रही है। मतलब कि 65,000 जो प्रस्तावित थी, उसको ऐड करने की बजाय जो आपके पुराने जो टीचर्स थे, उनमें भी जो है रिक्तियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है? तो फिर इससे क्या होगा कि ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। मतलब कि जो पुराने स जो अब ऐसा होगा कि जब ये चीज़ें रिक्त हो जाएगी, तो उन्हीं को जो पुराने जो आपके टीचर्स हैं, जो पुराने अध्यापक हैं, उन्हीं को जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इससे जो नई भर्ती है, उस पे जो है खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो फिर वहाँ पढ़ा रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर पुराने शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी। मतलब सीधा-सा ये है कि जो यहाँ से टीचर्स खाली होंगे, उन्हीं को जो है पुरानी रिक्तियों पे फिर से समायोजित कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है अभी जो है ये आपके यूपी में जो ये 65,000 की वैकेंसी थी, अब इस पे थोड़ा-सा संकट मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? और पे एक चीज़ इसमें और ये बताया गया आगे कि अब सरकार इस पे एक चीज़ और बता रही है कि हर जिले में जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुलेगा। मतलब कि ऐसा स्कूल सरकार के द्वारा खोला जा रहा है, इसमें जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो सुविधाएँ होंगी, वो जो है इन बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल करेंगी, बहुत ही मददगार साबित होंगी। अब क्या है ये जो है आपका अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, यूपी सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के सकारात्मक बता रही हो। ये पॉजिटिव बता रहे हैं कि मतलब इससे जो है सरकार का और फिर जो है आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा सरकार बता रही है। प्रदेश में सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जिसमें क्या होगा, स्मार्ट क्लास होगा, टॉयलेट अच्छी खासी व्यवस्था उसकी की जा रही है, लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह उसमें किया जा रहा है, कंप्यूटर की व्यवस्था होगी, डाइनिंग हॉल होगा, मिड डे किचन होगा, वाईफाई होगा, ओपन जिम जैसे सुविधाओं से लैस होंगे। मतलब कि जितने भी आप कह सकते हो डिजिटल डिजिटल तरीके से जो है पूरा एक वेल जो है आपका वो स्कूल डेवलप किया जाएगा, जिसमें जो आपकी ये गरीब तबके के बच्चे हैं, वो भी आसानी से उसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो अब जो है ये चीज़ें जो आज से जो इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये बताया गया कि पहले जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी है और फिर जो आपके स्थानीय शासन है, वो जो है पहले उनका चुनाव करेगी कि मतलब कि कहाँ पे ऐसे उनके जिले में या उनके क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पे 50 से कम जो है छात्र उपस्थित है, ठीक है? तो उनका चयन करने के बाद फिर जो है उनको मर्ज करने के लिए जो है वो वहाँ से रिपोर्ट अपने आगे वाले प्रशासन को भेजेगी और फिर जो पुराने बिल्डिंग्स बचेगी, जैसे एक
एक स्कूल यहाँ पे था, ये स्कूल खाली करा दिया गया, दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो स्कूल, ये बिल्डिंग्स यहाँ पे जो खाली पड़ गई है, इसका उपयोग वो अन्य प्रशासनिक भवन या फिर अन्य जो है सामुदायिक जो है व्यवसायों के लिए या फिर अन्य सामुदायिक भवनों में इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने इस प्रक्रिया में बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप इतना पूरा आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी हम इसमें समझ लेते हैं कि आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य इस जो है वीडियो से क्या निकल कर आता है। तो परीक्षा उपयोगी तथ्य में जो पहला चीज क्या है कि जो आपका शिक्षा है, ठीक है, जो आपका शिक्षा है या एजुकेशन है, ठीक है, ये किस लिस्ट में आता है, जो आपकी 3 लिस्ट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस लिस्ट में आता है, तो पहले ये जो है स्टेट लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। पहले ये स्टेट लिस्ट का हुआ करता था, बट बाद में इसको जो है कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया, ठीक है। इसमें कंकरेंट लिस्ट में, अब कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ठीक है, कंकरेंट यानी समवर्ती सूची। और पिकअप मतलब स्टेट लिस्ट से अगर कंकरेंट में किया गया तो जाहिर सी बात है कोई संविधान संशोधन किया गया होगा तभी ये इसमें हुआ, ठीक है। तो संविधान संशोधन जो था वो 42 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, 1976 में। इसके तहत जो है आपका शिक्षा जो है उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका और एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत यानी 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसमें ये चीज कहा गया कि जो आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया और उसमें ये बताया गया कि जितने भी आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आपका जो एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी 11th नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट करके आंसर में बताना है कि वर्तमान में मतलब प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री और फिर जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो आई होप इस पूरे वीडियो का जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो लाइक कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।